कुछ दिनों पहले मैंने एक कविता सुनी। उस कविता में एक पंक्ति थी, गिर जाना मेरा अंत नहीं। मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी और इस लाइन को मैंने लिख लिया अपने पास। आज इस वीडियो में इस लाइन से, गिर जाना मेरा अंत नहीं, इस लाइन का पल्लू पकड़कर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, पूरा वीडियो अच्छे से सुनना और सिर्फ सुनना मत, उस पर थोड़ा चिंतन मनन करना। शायद ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम को फेस करने के लिए एक नई हिम्मत दे, एक नए दृढ़ संकल्प के साथ में आप जिस भी स्थिति में हो अपने आप को समेट के फिर अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ लगा पाओगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, बहुत सारे यूनिट टेस्ट, ये सारी चीजें जो है जब आप अपने बोर्ड ईयर में प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आपको फेस करना होती है। अब कभी कभी ये होता है जैसे हम एक कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, तो उस वीडियो गेम में हमें पता है कि लास्ट स्टेज पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आएगा, हमें उससे हराना है, तब हम जीत पाएंगे। लेकिन अधिकतर होता है ये यूं है कि हम उस बड़े मॉन्स्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बीच में ही जो छोटे भैया टाइप से थोड़े छोटे मोटे मॉन्स्टर्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, उसी में हमारा गेम ओवर होता चले जाता है। सेम इज द केस विथ योर फाइनल प्रिपरेशन ऑल्सो। क्या होता है ना, जब बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो दिस इज फॉर श्योर, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आप ही फेल हुए हो तो ये गलत है। हर इंसान बहुत बार जो सोचता है वैसा नहीं हो पाता उसके साथ। प्री बोर्ड्स में आप एक्सपेक्ट करते हो मेहनत करी थी, नंबर नहीं आए। आप ये सोचते हो कि मेरा टाइम टेबल पूरा बना हुआ, इस तरीके से मैं प्रिपेयर करूंगा तो प्री बोर्ड के पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ। आपने जितनी मेहनत करके गए थे, जितना लिख के आए थे, उतने नंबर नहीं दिए टीचर ने, तो यहां पर हम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि अब क्या ही बोर्ड के लिए तैयारी करें, हम बोर्ड से पहले छोटे मोटे प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं आदमी अपने आप को बिखरा हुआ पाता है। पर गिर जाना मेरा अंत नहीं, यहां पे चीजों को समझना। प्री बोर्ड्स को उतना भी सीरियसली लेने की या फिर उतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है जितना आप लेकर बैठे हो। तो दिस इज फॉर ऑल दोज हु आर कोपिंग अप विद दिस कि प्री बोर्ड सर खराब गए, क्या करें, अभी हम उसी चीज से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं। जो बीत गई सो बीत गई, अभी आगे उठो और सामने देखो। सामने आपके बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स में आप जैसा परफॉर्म कर रहे हो, जो परफॉर्म कर रहे हो उसको कितना सीरियसली लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। समझो यहां पे सबसे पहली चीज, आर और वर दे इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक एक प्री बोर्ड्स दे चुके होंगे, डिसअपॉइंटेड भी होंगे, खुश भी होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली प्री बोर्ड ही देने वाले हैं। तो सबका लेवल अलग अलग है। पॉइंट ये आता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। दो तरह के यहां पे माइंड चलते हैं। पहला आपका जो ब्रेन है वो ये बोलेगा कि अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन है, आप तैयार हो, तो आप कोशिश करोगे कि मैं अच्छा बेस्ट देके आने की कोशिश करूं, ठीक है, और उसमें अगर बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया तो हम डिसअपॉइंट होते हैं। और दूसरा जो माइंडसेट है, दूसरे तरह का जो ब्रेन चल रहा होगा वो ये कि प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है तो हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। ऐसे क्या कि अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई, मेरे को तो बोर्ड से मतलब है, प्री बोर्ड से क्या, तो मैं देता ही नहीं हूं। तो प्री बोर्ड छोड़ना नहीं है, पहली चीज इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्री बोर्ड के भरोसे बाकी सब छोड़ दो। कैसा कि प्री बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आए तो अब तो हम डिसअपॉइंट हो गए, हमारा तो अब कुछ नहीं हो सकता, हम बोर्ड के लिए क्या ही करेंगे, वो तो मतलब यहां से हम हमारे ग्राफ को लो की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो भी गलती है। इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है। प्री बोर्ड्स में जो मार्क्स आए हैं तो वो अच्छा खराब क्या समझे, उसे आपको अच्छा या खराब नहीं समझना है, उसे आपको अपने आप को एनालाइज करने के हिसाब से देखना है। आपने आधा सिलेबस पढ़ा था, आधे सिलेबस के हिसाब से अगर आपके नंबर, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो 40 नंबर का पढ़ के गया था, प्री बोर्ड में मेरे 38 आ गए, वेल एंड गुड। प्री बोर्ड में मैं 40 नंबर का पढ़ के गया था, मेरे नंबर 20 ही आए, तो ये मत देखो कि आपके 80 में से 20 आए, ये देखो आपके 40 में से 20 आए। मतलब आपका प्रिपरेशन लेवल आप जानते हैं, आपने कितने एफर्ट डाले थे प्री बोर्ड में आप जानते हैं, उस हिसाब से जितना रिजल्ट आया उतने में खुश होना है, उतने में चीजों को एनालाइज करके गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना है। तो उसमें अच्छा या खराब कुछ समझने वाली बात नहीं है। ये देखो कि सुधार कहां किया जा सकता है, ठीक है, ये देखो कि सुधार कहां किया जा सकता है। अगली चीज वहां पे वही निकल के आएगी कि प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, उसको हमें ऐसा नहीं देखना है कि प्री बोर्ड्स डिफाइन करेगी कि तुमने अच्छा किया या तुमने खराब किया, बोर्ड में कैसा करोगे तुम। वहां से हमें सीखना है, और सीखता कहां से है इंसान, जहां वो गलतियां करता है। फाइन, तो जब आपने गलतियां करी है बहुत सारी, तो उन गलतियों को ऑब्जर्व करो। नंबर अगर कम आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो सुधार क्या होगा कि सिलेबस कंप्लीट करने। क्यों? क्योंकि अगली प्री बोर्ड है या फिर बोर्ड एग्जाम है, तो उसमें भी हमें ऐसे नहीं जाना है, जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरा करके फिर आगे जाना है, बेहतर अपने आप को बेहतर बना के जाना है। तो मिस्टेक से वो सीखो। लॉन्ग आंसर में नंबर कटे हैं तो लॉन्ग आंसर और लिख के देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में सिली मिस्टेक्स करके आए हैं तो उन सिली मिस्टेक्स में सुधार करेंगे। आप और हम सभी लोग क्या करते हैं, हमारी कमियों से, हमारी गलतियों से भागते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हमें उससे बेहतरीन कुछ सीखना चाहिए। आज नेशनल यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद
कि स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मैं आपको बताता हूं। एक बार वो बनारस की गलियों में यूं ही घूम रहे थे, तभी उनके पीछे कुछ बंदर पड़ गए। अब उन्होंने सोचा मैं बंदरों से थोड़ा तेज चलूंगा, तो बंदर भी उनके पीछे तेज तेज चलने लगे। वो भागने लगे, बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। तभी वहां पे एक साधु बैठे थे, तो उन साधु ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि रुको रुको और उनकी आंखों में देखो, जब तक भागोगे तब तक भगाएंगे वो आपको। तो स्वामी विवेकानंद वहीं रुकते हैं, पलटते हैं और बंदरों की आंखों में देखते हैं, तो बंदर वहां उनका पीछा करना बंद कर देते हैं। तो यही चीज आपको और हमको भी सीखना है। क्या कि बहुत सारे लोग सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, अच्छा खराब पे एनालाइज कर रहे हैं। नहीं, आपको जो गलती करी उनसे सीखना है और दूसरी चीज उनसे भागना नहीं है। ये जो प्री बोर्ड्स होंगे या फिर यूनिट टेस्ट होंगे, ये आप इनकी नजरों में नजरें डाल के एक बार जरा फेस करोगे ना उन्हें, तो जो डर है अंदर का वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गलतियों से सीखो, उन्हें फेस करो। और ये सबसे बड़ा मिथ है कि प्री बोर्ड्स में जितने नंबर आ रहे हैं तो उससे 5-10 नंबर ही बोर्ड में ज्यादा आना है। बस प्री बोर्ड्स के मार्क्स और बोर्ड्स के मार्क्स आपके सेम होंगे, ऐसा कतई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर इन सारी चीजों पे काम करते हो जो मैंने बताया कि कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, तो ये फॉर श्योर है कि जो आप प्री बोर्ड में करके आ रहे हो उससे 10 गुना बेहतरीन करके आओगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में। और जब हमें पता है, जब हम देखो कभी कभी तो हम गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब हमने गलतियां एक्सेप्ट कर ली कि हाँ चलो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, ये सिली मिस्टेक्स थी, अब मैं यहां से सुधार करूंगा, तो जब आप ये तय कर लेते हो कि आप अपने अंदर सुधार करोगे, अपनी गलतियों पे सुधार करोगे, तो तय है कि जो परिणाम है वो बदल के आएगा। वही परिणाम आपको बदलना है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बराबर नहीं होंगे। तो पॉजिटिव नोट पे ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि हाँ बेहतरीन करेंगे, इसमें इंप्रूवमेंट और लाया जा सकता है। यही आपके लिए मेरी बेस्ट विशेष है। गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो अपने आप को ऐसा मत समझना कि प्री बोर्ड्स खराब गए तो बोर्ड्स भी खराब आएगा। स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई बिलीव इन यू। जब मैं आप में बिलीव कर सकता हूं तो आपको भी अपने आप में बिलीव करना होगा, अपने आप को खड़ा करना, जो गलतियां करी उन पे सुधार करेंगे और एक बार और बोर्ड्स की नजरों में नजर डालकर देखेंगे और कहेंगे कि हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि गिर जाना मेरा अंत नहीं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे और इसी तरह से, तब तक अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।